अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से बैरियर टाउन कराची के केस के बारे में बात करूंगा, करंट मार्केट अपडेट के बारे में बात करूंगा और जो हालात चल रहे हैं बैरियर टाउन कराची के और जो नैब के जो प्रेस रिलीज़ आया उस सब के बारे में डिटेल डिस्कशन करूंगा। तो आए चलें वीडियो को शुरू करते हैं। बैरियर टाउन कराची की अगर आप लोगों से करंट मार्केट अपडेट की बात करूं या जो हालात चल रहे हैं, जो न्यूज़ चल रही है उसके बारे में बात करूं, तो सबसे पहले जो थोड़ी सी चीज़ें लोग पैनिक में आए उसका मेन रीज़न था कि जब मलिक रियाज साहब ने फर्स्ट ट्वीट किया और उसमें तमाम चीज़ों से लोगों को आगाह किया, अपनी डेवलपमेंट से, अपनी तमाम पास हिस्ट्री से। उसके बाद एक अंदिया दिया कि मैं जो है इस दहाने पे खड़ा हूँ कि अपनी मेंटेनेंस को और इन चीज़ों को बंद करने की तरफ जा सकता हूं अगर इसी तरीके से सख्तियां बरकरार रहीं मुझ पे, जिसका बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव चीज़ों को इम्पैक्ट लिया। क्योंकि आज भी हम बैरियर टाउन कराची में मौजूद हैं और बैरियर टाउन पाकिस्तान में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं बैरियर टाउन के, वहाँ पे आज भी लोग रह रहे हैं, रिहाइश कर रहे हैं, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और मेंटेनेंस तमाम मौजूद है और हो भी रही है। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर बहुत से लोगों ने इसका गलत इम्पैक्ट लिया, नेगेटिव इम्पैक्ट लिया, नेगेटिव वीडियोस बनाई व्यूज़ के लिए और सिर्फ लोगों को पैनिक में किया। इसके बाद फिर जो नीलामी का जो एक सिलसिला चल रहा था, बैरियर टाउन कराची की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं, 6 प्रॉपर्टीज़ थी जिसमें से तकरीबन आधी प्रॉपर्टीज़ को जो है नीलामी की तरफ लेके जाया गया और उसमें भी लोगों का एक पैनिक था। तो उसमें भी जो कार्रवाई की जा रही थी, मुझसे जो भी लोग सवाल कर रहे थे उनको मैं यही आगाह कर रहा था, यही चीज़ बता रहा था कि जो कार्रवाई है ये बैरियर टाउन की मैनेजमेंट और उनके सीईओ ऑनर के ख़िलाफ़ है। जो रेजिडेंट्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, रिहायशी हैं, उनके ख़िलाफ़ ये कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये सिर्फ लोगों को वीडियोस की हद तक, मीडिया के ऊपर जो नेगेटिव न्यूज़ आ रही हैं उसकी हद तक सिर्फ लोग पैनिक कर रहे हैं। पैनिक सेलिंग मत करें, लोग वेट करें, वक्त गुजर जाएगा, ये चीज़ें वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएंगी। और लास्ट जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फिर वही केस जाके सुप्रीम कोर्ट में जो है चैलेंज हो गया, हाई कोर्ट का जो केस चल रहा था। और फिर 11 अगस्त को जो है नैब ने जो है एक प्रेस रिलीज़ भी जारी कर दिया जिसमें नैब ने तमाम चीज़ें वाजे करके लोगों को बता दी कि हमारी जो भी कानूनी कार्रवाई हो रही है वो बैरियर टाउन की मैनेजमेंट और उनके मालिक से रिलेटेड हो रही है। तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, रेजिडेंट्स हैं, उनका इस चीज़ में कोई भी लेन देन नहीं है। हम उन लोगों को सिक्योर रखेंगे और जो लोग आप लोगों को नेगेटिव न्यूज़ फैला रहे हैं या जो लोग आप लोगों से चीज़ें ऐसी न्यूज़ की चीज़ें देकर आप लोगों से प्राइसेस कम करवा के चीज़ों को परचेज़ करना चाहते हैं ताकि वो आगे फ़ायदा उठा सकें, तो हम उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। तो ये काफ़ी चीज़ें जो हैं सर्कुलेट हैं जिसकी वजह से लोग काफ़ी डरे हुए हैं, काफ़ी लोग सवाल भी कर रहे हैं। लेकिन इसमें बेहतर चीज़ यही है कि आप लोग इस टाइम को वेट करें, अपनी चीज़ों को होल्ड करें। क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये एक सियासी मसला है जिस पे हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते। ये एक वक्त है जो कि वक्त के साथ साथ ये चीज़ें कहीं ना कहीं सेटल डाउन हो जाएंगी, क्योंकि कुछ केसेस जो हैं दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में गया है। उसके बाद वहाँ से भी जो चीज़ें आ रही हैं, मैं तो वही चीज़ें आपके सामने रख सकता हूँ जो नैब की तरफ से, एफआईए की तरफ से, जो तमाम जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। लेकिन कोई भी इदारा ये नहीं चाहता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी इंटरेस्ट जो है, थर्ड पार्टी लोग डिस्टर्ब हों, रेजिडेंट डिस्टर्ब हों, इन्वेस्टर डिस्टर्ब हों, उन लोगों को लॉस हो। तो एक तो ये जो लोगों का नेगेटिव, लोगों का लोग कमेंट्स भी करते हैं और मैसेजेस भी करते हैं, वो अलमिया तो वो चीज़ तो ख़त्म हो गई कि ये यहाँ पे ये प्रॉब्लम तो है ही नहीं। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ बैरियर, जो हमेशा से मैं आपको लास्ट ईयर से ये चीज़ें बता रहा हूँ कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है वो सियासी मसाइल की वजह से बैरियर टाउन के ऑनर्स और बैरियर टाउन की मैनेजमेंट और गवर्नमेंट और जो इदारे हैं उनकी है। इसमें रेजिडेंट्स बिल्कुल सेफ़ हैं, इसमें इन्वेस्टर्स बिल्कुल सेफ़ हैं। हाँ, प्राइसेस थोड़ी सी कम हैं, प्राइसेस में काफ़ी ड्रॉप है, लेकिन वो आज से नहीं है, वो पहले से है। क्योंकि अगर आप लोग प्रॉपर्टी की प्राइसेस को देखें, डीएच सिटी जो बहुत मजबूत इदारा है, वहाँ पे भी प्राइसेस लो थी। उसकी वजह ये कि ओवरऑल मुल्की हालात इस तरीके से थे कि प्राइसेस लो थी, सिर्फ बैरियर टाउन की प्राइसेस लो नहीं है। तो ये प्राइसेस लो वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएंगी, बाकी ये हालात भी वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएंगे। बेहतर इस टाइम में समझदार लोग वही हैं जो अपनी चीज़ों को होल्ड करें, इन चीज़ों से वेट करें, इस वक्त को गुजरने दें, चीज़ों को सेटल डाउन होने दें। और इस टाइम जो लोग ये समझते हैं कि 1 करोड़ की चीज़ जो है हमें आज आधी प्राइसेस में मिल जाएगी
یا ہم آدھی سے آدھی پرائسز میں لے لیں گے کیونکہ ملک ریاض تو بھاگ گیا ہے یا بیریئر ٹاؤن کی مینٹیننس بند ہو گئی ہے. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. لوگ سمجھدار ہیں, لوگ چیزوں کو سمجھتے ہیں. اور آپ یہ وقت مزید اس سے زیادہ کیا سختی آئیں گی کہ پرائسز کتنی ہی گرے گی. پرائسز ڈراپ ہو کے ایک جگہ آ کے اسٹیبل ہو چکی ہے, اس کے بعد پرائسز مزید نہیں گر رہی ہے. باقی رہ گئی بات ریزیڈنٹس کی, لوگ یہاں بہت اچھے سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. پھر اگر میں آپ سے ایٹ دی اینڈ بات کروں تو وقت کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کا آج بھی ایک بڑا جو ہے موٹیو ہے, ایک بڑی سوچ ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ملیر ایکسپریس وے گیم چینجر پروجیکٹ ہے, صرف بیریئر ٹاؤن کراچی اور ڈی ایچ اے سٹی کراچی کے لیے نہیں, لیکن یہ پوری کراچی کا یہ جو ایریا ہائی وے والا اس کی سراؤنڈنگ کے لیے. تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ جب ملیر ایکسپریس وے کا کام کمپلیٹ ہو جائے گا, کیونکہ کنیکٹیوٹی مین چیز ہے لوگوں کے لیے دور آنا, کیونکہ 2 سے 3 سال کے اندر پیٹرول کی پرائسز بڑھ گئی تھی, تو پیٹرول کنزپشن اتنی ہو گئی تھی, لوگوں کے لیے آنا بہت مشکل تھا. تو یہ جیسے ہی ملیر ایکسپریس وے کا کام ہو جائے گا, کنیکٹیوٹی کمپلیٹ ہو جائے گی, تو بھی پرائسز میں آپ دیکھیں گے کہ واضح آپ لوگوں کو فرق ملے گا. اور اس کے بعد یہ کیسز جو ہیں, یہ معاملات جو ہیں, یہ چیزیں جو ہیں, یہ کہیں نہ کہیں مالکان اور اتھارٹیز کی کہیں نہ کہیں چیزیں بیٹھیں گی, سیٹل ڈاؤن ہوں گی. اس کے بعد یہ جو پرائسز ہیں یہ بھی آپ لوگوں کو نہیں ملیں گی. ہاں سیکنڈلی اب وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں کو آگے کوئی آپشن مل رہا ہے, وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اپنی چیز بیچ رہے ہیں, یا جو لوگ جو ہے مجبوری کے اندر یا اپنی نیڈ کے اندر اپنی چیز بیچ رہے ہیں, وہ تو ٹھیک ہے, وہ لوگ اپنی چیزوں کو کیش کریں بیچ کے, وہ تو ان کی مجبوری ہے. لیکن جو لوگ اتنا عرصہ ویٹ کر چکے ہیں وہ آگے مزید تھوڑا عرصہ ویٹ کریں, انشاءاللہ ان کو بہت اچھا بینیفٹ ہوگا اس چیز کا, کیونکہ یہ چیزیں کبھی بھی ایک سی نہیں رہیں گی. باقی نوٹس جو ہے میں آپ کا نیب کا جو پریس ریلیز ہے وہ بھی آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. اس کے علاوہ فردر جو آپ لوگوں کی کیوری ہو اس کے لیے بھی آپ لوگ اسسمنٹ کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں. باقی جو لوگ لانگ ٹرم ویژن رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے بیریئر ٹاؤن کبھی بھی پرابلم نہیں کرے گا. بیریئر ٹاؤن کے اندر پراپرٹی لینا ان لوگوں کے لیے کبھی بھی اس چیز میں پرابلم نہیں آئے گی, کیونکہ جو پرائسز آپ لوگوں کو آج بھی بیریئر ٹاؤن کراچی میں مل رہی ہیں وہ اتنی زیادہ ڈراپ ہوئی ہیں. کنسٹرکشن کاسٹ, اگر کنسٹرکٹڈ پراپرٹی لینے جاتے ہیں, جو پرائسز کنسٹرکٹڈ پراپرٹی کی ہیں وہ بھی بہت ہی مناسب ہیں. کنسٹرکشن ریٹ کے حساب سے آپ لوگوں کو پرائسز مل رہی ہیں, جو کہ آگے جا کے آپ لوگوں کو یہ پرائسز نہیں ملیں گی. تو بہتر ہے کہ جو لوگ نیگیٹو بات کرتے ہیں یا جو نیگیٹو چیزوں کو لے کے چلتے ہیں ان کی باتوں پہ ہرگز نہ آئیں, اپنی چیزوں کو لے کے چلیں. یہ انویسٹمنٹ بالکل سیکیور ہے لانگ ٹرم کے لیے. ہاں بالکل یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے شارٹ ٹرم ٹریڈ کرنا ہے 2-4 مہینے تک, تو اس میں ان کے لیے کوئی مشورہ نہیں ہے, کیونکہ اس ٹائم پیریڈ میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کچھ مہینے کتنے مہینے لگ سکتے ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ یہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی. تو آپ لوگوں کے پاس ایک اچھا وقت ہے کہ اس ٹائم کو سمجھیں اور نیگیٹو لوگوں میں اور غلط میڈیا کی نیوز میں نہ آئیں, اور انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. باقی آپ لوگوں کی کوئی بھی کیوری ہو, کوئی بھی سوال جواب ہو, تو مجھ سے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.